मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं पुनः आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय को लेकर के कि यूं कहिए कि अत्यंत ही संवेदनशील विषय को लेकर के आज हम बात करेंगे कि सास और बहू के रिश्ते के बारे में कि कैसे आप अपनी कुंडली को देख के पता कर सकते हैं कि आपके सास के साथ आपके संबंध कैसे होंगे। यदि वो पुरुष है तो अपने लिए भी देख सकता है और स्त्री है तब भी उसके लिए वही नियम लागू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अत्यंत ही आवश्यक भी है और संवेदनशील भी है। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुंडली के माध्यम से सास बहू के रिश्ते को देखें कि रिश्ता मधुर होगा या दोनों में नोक झोंक और टकरार चलती रहेगी। और यदि आपके साथ ऐसा है तो क्या उपाय करें आप इससे ठीक करने के लिए। तो चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लग्न देख रहे हैं ना, ये जो 1 नंबर घर वो आपका है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं तो ये लग्न जो है समझ लीजिए कि ये मेरा है और उसके ठीक बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला घर ये मेरे जीवन साथी का या ये आपके जीवन साथी का है। अब ये मैं हूं तो यहां से 1 2 3 4 ये जो घर है वो मेरी मां का है। और यदि मेरे पत्नी के बारे में यदि मैं देखने की कोशिश करूं या यदि आप अपने पत्नी या अपने पति के बारे में देखने की कोशिश करें तो सीधे चले आइए इस भाव पे। ये जो भाव है वही जीवन साथी का है। अब यहां से फिर चौथा घर तो 1 2 3 4 यानी कि लग्न का 10वां भाव और सप्तम भाव से चौथा भाव जो है वही आपके सास का घर है। अब मान लीजिए कि यहां पे यदि कोई पापक ग्रह बैठे, जैसे कि मैंने लिख रखा है कि शनि मंगल सूर्य राहु और केतु ये कैसे ग्रह हैं, तो ये पापक ग्रह हैं। जो ज्योतिष के विषय में थोड़ा बहुत भी जानते हैं या जो मेरी वीडियो देखते हैं वो बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको भी समझाने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो 5 ग्रह जो हैं ये पापक ग्रह हैं और वही चंद्र गुरु बुध और शुक्र ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। लेकिन बुध यदि किसी पापक ग्रह के साथ बैठा होता है तो बुध बालक है, तो जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसे ही अपना प्रभाव देगा। पाप ग्रह के साथ बैठेगा तो पाप प्रभाव और सौम्य ग्रह के साथ बैठेगा तो सौम्य प्रभाव। अब चले आइए आगे। अब मान लीजिए कि ये 10वें भाव में किसी उग्र ग्रह की राशि हो तो उग्र ग्रह कौन कौन से हैं, तो सूर्य और मंगल ये उग्र ग्रह हैं, ये गर्म ग्रह हैं। तो जहां इन दोनों ग्रहों की राशि यदि होगी तो वो कहीं ना कहीं उग्रता देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो बना करके कि कैसा होगा जीवन साथी का स्वभाव। तो यहां पे यदि उग्र ग्रहों की यदि राशियां हैं, कौन कौन सी राशियां होंगी, 1 नंबर 8 नंबर और 5 नंबर। 1 नंबर 8 नंबर और 5 नंबर यानी सूर्य की राशि और मंगल की राशि। तो समझ जाइए कि आपके जो जीवन साथी जो आपके जो सास होंगी वो थोड़ी कैसी होंगी, तो थोड़ी गर्म स्वभाव की, थोड़ी उग्र स्वभाव की होंगी और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगी। और वहीं यदि मान लीजिए यहाँ कोई गर्म ग्रह बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए या यहाँ पे इन 5 में से कोई भी ग्रह बैठ जाए, तब भी जो सास के साथ संबंध है वो खराब होते हैं। खासतौर पर यदि यहाँ पे मंगल और सूर्य बैठ जाए तो जातक की जो सास होती है, जैसे मैंने राशियों के हिसाब से बताया, थोड़ी सी उग्र स्वभाव की होती है, क्षण तुष्टा वाली, 5 मिनट में तुरंत आग बबूला और फिर ठंडी भी हो जाती है बहुत जल्दी। लेकिन इसी पे नोकझोंक होने की संभावनाएं काफी हद तक बन जाती है। वहीं मान लीजिए यदि आपके इस भाव पे 2 या 2 से ज्यादा पापक ग्रह की दृष्टि है, तब भी कहीं ना कहीं सास के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाता है। कैसे, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं आपके लग्न में ही और यहाँ पे बैठे हैं आपके राहु देव। तो यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के
दसम भाव पे, और यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और राहु देव की 9 दृष्टि कहां पड़ेगी? तो कुंडली के दसम भाव पे। तो मैंने क्या कहा, 2 पापक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तब भी जातक के सास से या जातिका के सास से उसके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। अब आप यहाँ पे एक और बात पूछेंगे क्या, कि मान लीजिए कि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, तो ऐसे मान लीजिए यदि यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, गुरु यहाँ पे बैठे हैं, तो उनकी सीधी सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो यहाँ पे पड़ेगी। गुरु को 3 दृष्टियां प्रदान है, 5वीं 7वीं और 9वीं। यहाँ बैठेंगे तब भी, यहाँ बैठेंगे तब भी, और यहाँ बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 तब भी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां पे पड़ेगी। तो क्या होगा? तो कुछ दिन मधुर संबंध रहेंगे और कुछ दिन झगड़ा होगा, यानी कि दोनों चीजें होंगी। कभी कभी तालमेल खूब बैठेगा, कभी कभी बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं, आप मिला के अपनी कुंडली में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे कुंडलियों पे इस चीज को आजमाने के बाद तब आपके समक्ष मैंने इस विषय को रखा है। तो आप ऐसे मिला करके देख सकते हैं। अब आइए एक और बात बता दूं, मैंने क्या क्या बताया। एक तो यहाँ पापक ग्रह बैठे होंगे, या यहाँ पे पापक ग्रह की राशि होगी, और पापक ग्रह की, क्षमा कीजिए, उग्र ग्रह की राशि, या तो पापक ग्रह बैठे हुए इनमें से, या तो 2 पापक ग्रह की दृष्टि पड़े। अब मान लीजिए दसम भाव के स्वामी यदि पाप पीड़ित हो तब भी, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे शुक्र की राशि आ जाएगी। तो शुक्र जाकर के कहीं राहु के साथ बैठ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए उन पे, मतलब कहीं ना कहीं पाप पीड़ित हो जाए, तब भी जाकर के कहीं ना कहीं समस्या सास और बहू के संबंध में देखी गई है या देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे यदि किसी सौम्य ग्रह की राशि है या किसी भी ग्रह की राशि है, और यदि वो ग्रह यदि पीड़ित है, भाव, भावेश और भाव का कारक यदि तीनों पीड़ित है, तो समझ लीजिए कि 36 का आंकड़ा रहेगा ही रहेगा। तब तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। भाव, भावेश और भाव का कारक तीनों यदि खराब है तब तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि शुक्र जो है वो कौन है? तो बहू है, और चंद्रमा जो है वो सास है। अब इन दोनों में से एक भी यदि खराब है आपके कुंडली में, मान लीजिए यदि बहू के कुंडली में चंद्रमा खराब है तो सास से कभी नहीं बनेगा, और सास की कुंडली में शुक्र खराब है तो बहू से बिल्कुल नहीं बनेगा। आप ये मिला के देख लीजिए। तो इनका भी अच्छा होना नितांत ही आवश्यक है, क्योंकि ये उन दोनों चीजों के कारक हैं। शुक्र बहू का और चंद्रमा सास का। ये भी यदि राहु के साथ बैठे हैं, पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, पाप पीड़ित होकर बैठे हैं, तब भी कहीं ना कहीं जातक के या जातिका के सास के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग तो ससुराल छूट ही जाता है। अब एक और बात, मान लीजिए आपका यदि ये दसम भाव यदि पाप कर्तरी दोष में है, कैसे? तो ये जितने भी जो 5 ग्रह मैंने बताया है, मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठ गए और यहाँ पे बैठ गए मंगल, तो ये जो दोनों ये जो भाव है वो दोनों तरह से पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, यानी इसको बोलते हैं पाप कर्तरी। कर्तरी मतलब कैची। तो इस भाव को लोग खराब कर देंगे, तो इस भाव से संबंधित फलों में आपको कमी देखनी पड़ेगी। इस भाव संबंधित चीजों में आपको परेशानी होने की संभावनाएं बन जाती है। तो वो भाव पाप करते दोष में भी नहीं होना चाहिए, वो भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ये भाव का अच्छा होना नितांत ही आवश्यक है। अब मान लीजिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि ये तो मैंने आपको बताया कि समस्या कब आएगी, अब वही समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 7 नंबर की राशि है और शुक्र देव यहीं बैठ गए हैं। बहुत बढ़िया कि बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सौम्य ग्रह की राशि है, सौम्य ग्रह उसमें बैठे और उस पर किसी भी तरह के पापक ग्रह की दृष्टि न पड़े, तो निस्संदेह आपके सास से आपके संबंध मधुर होंगे। यहाँ पे सोम ग्रह की राशि चंद्रमा की राशि हो, शुक्र की राशि हो, बुध की राशि हो, देवगुरु बृहस्पति की राशि हो, 12 नंबर मान लीजिए। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 12 नंबर की राशि के स्वामी कौन? तो बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति। 12 नंबर की जो राशि है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और 9 नंबर के भी। तो आपके सास से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, आपके सास से आपकी बहुत अच्छी बनेगी, दोनों का तालमेल काफी अच्छा होगा। तो सोम ग्रह की राशि है और वो यदि वहां बैठे हैं तो निस्संदेह लाभ होगा। और वहीं यहाँ पे मान लीजिए घर आपका खाली है और इस पे शुभ ग्रह की दृष्टियां पड़ गई, बुध की पड़ गई, चंद्र की पड़ गई, या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो निस्संदेह इस भाव में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। आपके सास के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे।
लेकिन यदि ये भाव पीड़ित है तो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। मतलब यह भाव पीड़ित या भावेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए यदि आप सास हैं और आपको आपके बहू के साथ तालमेल में समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके कुंडली में सास है, तो मैं सास की बात कर रहा हूं, तो समझिए कि आपका शुक्र पीड़ित है। तो शुक्र के बीज मंत्रों का आप जाप कीजिए। ओम सुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। मां लक्ष्मी की आप उपासना करें, साथ साथ आप चाहें तो भोलेनाथ की भी उपासना कर सकते हैं। वहीं यदि बहू हैं और आपके कुंडली में चंद्रमा यदि पीड़ित है, तो समझिए कि आपके सास के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए? तो चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप, ओम श्राम त्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ को सोमवार के सोमवार दुग्ध अर्पित करें और बाकी दिन सामान्य रूप से 1 लोटा जल अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे निस्संदेह आपको फायदा होगा, क्योंकि ये संबंध ऐसे हैं जो खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे देखने में आया है कि पत्नी और पति के संबंध तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास के साथ नोक झोंक की वजह से डाइवोर्स तक समस्या पहुंच जाती है। लोग डाइवोर्स, औरतें कहती हैं या बालिकाएं या कन्याएं कहती हैं कि पति के साथ तो संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास की वजह से मेरा तलाक होने जा रहा है। तो ऐसी समस्या यदि आपको आ रही है तो आप कारण खोजें और इसका निवारण करें, निस्संदेह आपको लाभ उससे होगा। तो यकीन है कि एक छोटी सी जानकारी आपके समक्ष रखी है, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।